जहां मुर्गी अवाम की पहुंच से दूर है, वहीं आटे का बहरान भी जारी है। आटा भी अवाम से दूर होने लगा। जंग में गंदम 4,500 रुपए फी मन तक जा पहुंची। 15 किलो फाइन आटे का थैला 1770 से बढ़कर 1920 रुपए तक जा पहुंचा। आपको बता रहे हैं, आटा भी अवाम से दूर होने लगा। जंग में गंदम 4,500 रुपए मन तक जा पहुंची। 15 किलो फाइन आटे का थैला 1770 रुपए से बढ़कर 1920 रुपए तक जा पहुंचा। आटा भी अवाम से दूर। जंग में गंदम 4,500 रुपए मन, फाइन आटे का थैला 15 किलो का 1770 से बढ़कर 1920 रुपए का हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट के अंदर जो आटे की कीमतें हैं उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर मौजूद गंदम है उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं और कीमतें जो हैं वो लगभग 4500 रुपये फी 40 किलोग्राम हो चुकी हैं। बहुत से ऐसे इलाके जहां पर कीमतें इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड हुई हैं। यही वजह है कि जो चक्की का आटा है वो तो महंगा हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो मार्केट के अंदर फाइन आटा है 15 किलो का थैला, उसमें 150 रुपए तक का इजाफा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो सरकार की जानिब से रियायती आटे के पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, वहां पर भी आटा लेने वालों की लंबी कतारें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। हम इस वक्त चर्ची ग्राउंड झंग के बाहर मौजूद हैं, जहां पर शहरियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि ये वो शहरी हैं जो कि घंटों इंतजार करने के बाद आटा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। इनसे इस सवाल से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आटा लेने आए हुए हैं? जी हाँ, आटा लेने आए हुए हैं। कब से यहाँ पे खड़े हैं? बड़ी देर से खड़े हैं, घंटा हो गया। आटा नहीं मिल रहा, बहुत रश है। तो आप बाजार से आटा क्यों नहीं खरीद लेते हैं? बाजार से आटा मिलता भी नहीं है, देते भी नहीं, ब्लैक में मिलता है। वो 100-120 रुपए किलो देते हैं। और यहाँ से आटा जो है वो 10 किलो का थैला कितने का दे रहे हैं? 648 रुपए, 650 का मिल रहा है। 650 रुपए का मिल रहा है। आप बताएं, आटा आसानी से मिल रहा है यहाँ पे? सर नहीं आसानी से मिल रहा है। इधर कौन से अफसर लोग आ रहे हैं, इनके सिफारिश से बड़े लोगों को, ये लड़के इधर सब खड़े हैं, ये देख रहे हो ना लाइन में, इनको किसी को भी नहीं मिला। कौन सी सिफारिश है, इनको बारों बार मिला, वो दे रहे हैं, आप देख सकते हो। अच्छा बताएं कि आटा जो है वो मिलना जो है वो चैलेंज बना हुआ है, यही वजह है कि लंबी कतारें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को मजीद इकदाम की ज़रूरत है। बेहतरी तो है आटे में, लेकिन पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए। अवाम ज़्यादा है, गरीब अवाम ज़्यादा है। जैसे मजीद हुकूमत मुश्किलात का सामना कर रही है अपना आप भी, लेकिन अवाम को ज़्यादा मुश्किलात ना डालें। अब जो दिहाड़ीदार आदमी हैं वो अपनी दिहाड़ी यहाँ पे ज़ाया करके जाए। अब 2 घंटे अगर वो लाइन पे खड़ा, आखिर मैन अब जब वो पहुंचेगा शायद आटा खत्म हो जाए, फिर उसे आटा कैसे अवेल करेंगे? बिल्कुल नजर भी आ रहा है कि लगभग कुछ 60 थैले मौजूद हैं और इतने ही लोग जो हैं वो इस वक्त लाइन के अंदर मौजूद हैं। बहुत से लोग खाली हाथ भी जाते हैं यहाँ पे लाइन लगने के बावजूद। सारी बात जाना पड़ेगा खाली। अब वो दिहाड़ी से भी गया और आटे से भी गया, वो बेचारा घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? हम इसे ये चाहते हैं कि थोड़ा मजीद पॉइंट्स ओपन किए जाएं, आवाम की सहूलत के लिए इकदाम बढ़ाए जाएं, मजीद सहूलत दी जाए बस। जी बिल्कुल, अजीब एक तरीकाकार जो है वजह किया गया है कि यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, उसका नंबर भी नोट किया जाता है, लेकिन उसका इंदराज कहीं पर भी नहीं होता, ये कागजात में रह जाते हैं। और इसका बुनियादी तौर पर सिर्फ मकसद यही है कि जो आने वाले सार्फिन हैं उनको घंटों लाइनों में खड़ा रखा जाए, ताकि लंबा इंतजार करने की वजह से लोग जो है वो सस्ते आटे की तरफ जो है वो रुख ना करें और चंद लोग ही जो है वो आटा हासिल कर सके। जो आटे का हसूल चैलेंज बन चुका है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में 10 दिन के दौरान गंदम की फीमन कीमत में 1000 रुपए तक का इजाफा हुआ। चक्की का आटा 140 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग से, जहां 10 दिन के दौरान गंदम की फीमन कीमत में 1000 रुपए तक का इजाफा हुआ। चक्की का आटा 140 रुपए किलो तक जा पहुंचा। टोबा टेक्सिंग 10 दिन में गंदम 1000 रुपए फी मन महंगी हुई। गंदम 3500 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए हो गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में सस्ता आटा नायाब हो गया तो दूसरी जानिब गंदम भी महंगी हो गई है। एक हफ्ते के दौरान गंदम की फी मन कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से चक्की मालकान ने आटा भी महंगा कर दिया है। क्योंकि चक्की के मालकान का ये कहना है कि इस वक्त मुतद्दिद चक्कियाँ ऐसी हैं जिनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि गंदम महंगी मिल रही है, कारोबार ठप हो गए हैं। चक्की मालकान से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि कितने रेट में इजाफा हुआ है गंदम के, और इससे जो है वो आटा आपने कितना महंगा किया है? अभी आपने जो सवाल किया, अभी थोड़े दिनों में हर अगले दिन में 10 रुपये आटा महंगा हो रहा है। आप देख रहे थे ये आटा 55 रुपये मिलता था, अब बढ़ते बढ़ते 140 रुपये पे चला गया।
चक्कियाँ चूंकि आटा नहीं गंदम मिल नहीं रही मंडियों में, चक्कियाँ बंद हो रही हैं। मेरा ख्याल टोबा टैक्स में तकरीबन 70% चक्कियाँ जो हैं मालिकों ने बंद कर दी, उन्हें आटा नहीं मिल रहा, अब गंदम नहीं मिल रही और गंदम महंगे दामों में मिल रही है। मंडी में अगर चले जाएं तो आप देखें, मुझे बताएं कहाँ गंदम का ढेर लगा हुआ है। लोगों ने जिनके पास थी उन्होंने अपने आने वाले वक्त के लिए रख ली। आटे की महंगाई अवाम पिस गई है और जो शहर से 10 किलो का आटा मिलता है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, सुबह से शाम तक एक 10 किलो का आटा मिलता है, जो वो भी शहर में उन्होंने एरिया तकसीम कर दिए, ये मोहल्ला उस दुकान से लेगा, ये मोहल्ला इस दुकान से लेगा। अगर गांव का बंदा कोई आटा शहर लेने जाता, उसे आटा मिलता नहीं है, उसे मॉडल बाजार का चक्कर लगाया जाता, मॉडल बाजार पहुंचे कहते आटा नहीं है, तो फिर किधर जाएं लोग? हर शय की महंगाई है, बिल ज्यादा है, ये आटा नहीं मिल रहा, दवाइयां नायाब हैं, तो अवाम मारे मारे फिर। खुदा के लिए हम जरी मुल्क हैं, हमारे जरी मुल्क में गंदम नहीं मिल रही। अभी तो गंदम बोई हुई है, तो गंदम का सीजन आने तक तो मेरा ख्याल 10,000 रुपये चली जाएगी। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। भवाना में तहसील इंतजामिया हरकत में आ गई। तहसीलदार चौधरी अशरफ ने आटे पर मुकर्रर निर्खों से ज्यादा कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने कर दिए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। तो सिटी 41 की खबर पर एक्शन लेते हुए तहसील इंतजामी हरकत में आ गई। तहसीलदार भवाना चौधरी मोहम्मद अशरफ रजोका ने आज ओपन मार्केट का विजिट किया है। गिराव फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों को जो है वो भारी मिकदार में जुर्माने किए गए हैं और आटे की जो मुकर्रर करदा नरखों पर फरामी है वो भी यकीनी बनाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद बात करते हैं। सर बताइएगा, काफी अरसा से शिकायत आ रही थी आटे के हवाले से, मिल नहीं रहा या जायद कीमत पर फरोख्त हो रहा है, क्या इंतजामिया इस हवाले से इकदाम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आटा जो है वो सस्ता आ रहा है और अपने पूरे रेट पे यहाँ पे आवाम को दिया जा रहा है। जो भी कोई वायलेशन कर रहा है उनको फाइन भी किया गया है और कम अज कम हमने 40,000 तक जुर्माना भी किया है लोगों को जो भी ग्राम फरोश है। साथ साथ अब इस वक्त मैं इधर दुकान पे खड़ा हूँ, ये सामने आटा है और वाफिर मिकदार में आटा है और लोगों को अपने बारी पे आकर मिल रहा है। सिर्फ बात यह कि रश ज्यादा है, लोग कोशिश करते हैं कि हमें पहले मिले। जो आएगा बारी पे उसको अपनी बारी का आटा जरूर मिलेगा और रेट पे मिलेगा। जी बिल्कुल, चौधरी मोहम्मद अशरफ रजोका का ये कहना है कि ग्राम फरोश और नाजायज मुनाफाखोरों को 40,000 रुपए तक के जुर्माने भी किए गए हैं और आटा यहाँ पर वाफिर मिकदार में रखा गया है। शहरियों को मुकर्रर बहुत शुक्रिया फखर तफसीलात के लिए। यहाँ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, हुकूमत ने बराह रास्त एक्सपोर्टर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। करोड़ रुपए के बरामदी ऑर्डर्स महज $1,000 के बटन इंपोर्ट ना होने से रुके हुए हैं। बरामद कानिंदगान कहते हैं पाकिस्तान का बरामदी सेक्टर पैदावारी लागत बढ़ने से खित्ते में बैनुल अक़वामी खरीदारों की तवज्जो खो रहा है। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ बिजली की कीमतें हैं, दूसरी तरफ गैस की अनअवेलेबिलिटी यानी अदम दस्तयाबी है। इसके साथ साथ रिफंड्स और क्लेम्स जो हैं वो खसूसी तौर पर जो सेल्स टैक्स के रिफंड्स हैं और DLTL हैं वो हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किए जा रहे गुज़िश्ता कई अरसे से। और इसके साथ साथ धागे की शॉर्टेज की भी मुमकिना तौर पर सूरत हाल जो सामने नज़र आ रही है। इसके साथ साथ रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, LC बैंक नहीं खोल रहे हैं। ये तमाम तर मसाइल हैं जिसका सामना इस वक्त एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है। तमाम एक्सपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर मसाइल के हल के लिए सबसे पहला कदम जो है वो इंपोर्ट को बहाल करना है। इंपोर्ट जब तक बहाल नहीं होगी तब तक रॉ मटेरियल जो है वो मुल्क में दाखिल नहीं हो सकेगा और रॉ मटेरियल मुल्क में दाखिल नहीं होगा तो वैल्यू एडिड इंडस्ट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। इस वक्त खास तौर पर एक्सपोर्टर्स के करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स हैं जो कि सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं कि $1,000 या $500 के बटन या जिप जो हैं वो इंपोर्ट होनी थी और इंपोर्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं और शिपमेंट बर वक्त जो है वो अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह के हवाले से बात की जाए तो जो हमारे बायर्स थे, खास तौर पर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के खरीदार थे जो कि साल हर साल से फैसलाबाद से ही इंपोर्ट कर रहे थे, वो भी इस वक्त जो है मुल्क के अंदर रुख करना शुरू हो गए हैं खित्ते में दूसरे ममालिक का। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की मार्केट जो है वो खोती चली जा रही है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्की बरामदात में कमी की बड़ी वजह सामने आ गई। टेक्सटाइल बरामदात 15% कम हो गई। 1 अरब 62 करोड़ डॉलर के मुकाबले टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 37 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। मजीद जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, पावरलूम्स एसोसिएशन का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, दिसंबर की बात करें अंदर भी बरामदात जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुई और टेक्सटाइल बरामदात खास तौर पर 15% तक डिक्लाइन का शिकार हुई है, जो गुज़िश्ता 3 माह से ये सिलसिला जारी है। नए साल का आगाज़ हो चुका है। क्या उम्मीदें हैं? हमारे साथ इजाज नागर साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन ऑल कॉटन पावरलूम एसोसिएशन है। आप एक्सपोर्ट से डायरेक्टली वाबस्ता हैं, एक्सपोर्ट का माल सारा तैयार करते हैं। क्या हालात हैं? अगर 15% तक डिक्लाइन अक्टूबर में, फिर 12, फिर 13, फिर 15 का होता है, तो मुस्तकबिल क्या है आने वाले दिनों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये सबसे पहले तो ये सेशन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम एक तो कह सकते हैं कि अगर बरामदात हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं तो ये सारी दुनिया का मामला है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे अदम इस्तेहकाम है मुल्क में पाया जा रहा है, तो उसको इस्तेहकाम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट या अरबाब इख्तियार ख्वाब गफलत का मज़ा ले रहे हैं तो उसका हल यही है कि सड़कों पे आ जाए, उनको जगाया जाए। हम खुद भी सो रहे हैं, हमारी सोच भी यही है कि पंजाबी में कहते हैं ना कि चित्र मारने वाले बधा दो, हमारे पास टाइम कम है। तो मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा कि इनको हुक्मरानों को और बाब इख्तियार को जगाने के लिए हमें प्रोटेस्ट पे जाना चाहिए। फैक्ट्री जो बंद होने जा रही हैं, मजदूर बेरोज़गार होने जा रहे हैं, इससे पहले कि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क का कुबाड़ा हो तो उससे पहले हमें कुछ ना कुछ हल कर लेना चाहिए और इनको भी जगा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नए टैक्स गुजार ढूंढने के लिए खसूसी मुहिम शुरू कर दी गई। ऐवान सनअत व तिजारत, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज समेत दीगर ताजिर तंजीमों की मदद ली जाएगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नेट में इजाफे के लिए ट्रेड बॉडीज़ की मदद लेने का फैसला किया गया है और इस हवाले से एक खसूसी कैंपेन शुरू की जा रही है। ये खसूसी कैंपेन किस तरह चलाई जाएगी और किस तरह से इस मुहिम में टैक्स गुजारों को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाएगा, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर FBR हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिलाशुबा ये एक अच्छा स्टेप है कि अगर बिजनेस कम्युनिटी को, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर कैंपेन चलाई जाती है तो मेरे ख्याल से इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने आ सकता है। जी शुक्रिया मेहर साहब। ये है कि ये बड़ा ही एक अच्छा इनिशिएटिव है चीफ कमिश्नर जनाब सैयद महमूद जाफरी साहब का और ताजर तंजीमों का। दोनों ने मिल के ये किया है कि जो टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके दरमियान जितनी ज़्यादा हार्मोनाइजेशन हो और एक जहनी हम आहंगी हो, ताकि जो एक टैक्स पेयर का फियर है डिपार्टमेंट से वो एक तो ख़त्म हो। दूसरा ये है कि ताजर तंजीमों के साथ मिल के, जो कि मेन स्टेक होल्डर हैं, तो फैसलाबाद के वो तमाम एरियाज़ पे जहाँ पे पोटेंशल है और जहाँ पे जो है मुख्तलिफ कारोबारी हजरात मौजूद हैं और वो टैक्स नेट में नहीं हैं और जिनको FBR की मदद की ज़रूरत है ताकि वो एक तो रजिस्टर हो सकें और दूसरा ये है कि वो अपनी रिटर्न जो है वो अच्छे तरीके से फ़ाइल कर सके। तो इसी सिलसिले में एक इनिशिएटिव ये लिया गया है जिसमें FBR जो है ये ताजर तंजीमों की मदद से अपने कैंप ऑफिसेज़ लगाएगा और ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की मैपिंग कर ली है, जिसमें क्लॉक टावर के सारे 8 बाज़ार भी हैं और जो 7 एरियाज़ हैं। इसी तरह हम पूरे शहर को कवर करेंगे। FBR की हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे कैंप ऑफिस होगा इनका। तो जितने भी ताजर हजरात हैं उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफा हुआ तो अवाम के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल जी, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर तबका फिक्र के अवाम जो है वह परेशान है। ख़ास तौर पर कारोबारी तबका भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई की वजह से कस्टमर जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। अगर आयरन स्टोर की बात की जाए, बजरी, सीमेंट और प्लास्टिक की अशिया जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। किस तरह से अशिया जो है महंगी हुई हैं और क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी। कंस्ट्रक्शन का जिहड़ा काम है बहुत ज़्यादा कम हो गया वा। सानू बहुत मुश्किलात का सामना करना पै रहा वा कि कस्टमर को पैसा है नहीं तो कस्टमर साढ़े को आ नहीं रहेगा।
एक एक माह ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 40 ਤੋਂ 45% ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਟੀਮਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪੇਂਟ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਪਣਾ ਸਰਮੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਹ पेंट का काम करा सकन। तो महंगाई की वजह बहुत परेशान है। बिल्कुल जी, महंगाई के वकास साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स का बहरान, पंजाब हुकूमत की जानिब से बर वक्त PFC शेयर ना मिल सके, मुलाजमीन की तनख्वाहें ताखीर का शिकार होने लगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स की किल्लत पड़ गई है। फंड्स खत्म होने से मुलाजमीन को तनख्वाहें देना मुश्किल होने लगा है। दिसंबर की तनख्वाह जो है वो नहीं दी जा सकी। इसके अलावा जिन मुलाजमीन को जो सेंट्री वर्कर्स ईदों पर ड्यूटियाँ करते हैं, ख़ास मौके पर ड्यूटियाँ करते हैं, उनको नए साल के मौका पर, क्रिसमस के मौका पर एजाज़िया दिया जाता है, 13वीं तनख्वाह दी जाती है, बोनस दिया जाता है, वो तमाम नहीं दिया जा सका। मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल भी दी, लेकिन उन्हें बताया गया कि जनवरी में उनको तनख्वाहों के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन फंड्स खत्म होने से अब पंजाब जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो PFC शेयर नहीं बर वक्त दिए, जिसकी वजह से मसाइल बने। तो अब यहाँ पर इस मसले पर काबू पाने के लिए पंजाब बैंक से कमर्शियल लोन अप्लाई किया जा रहा है, ताकि मुलाजमीन की तनख्वाह दी जा सके, फ्यूल के जो अखराजात है वो पूरे किए जा सकें, और फिर जब PFC शेयर मिलेंगे तो ये लोन चुकाया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट पर होगा। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको बताएं, चिन्योट में खवातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हो गया। 2021 की निस्बत 2022 में ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। एंटी वेमेन हेरासमेंट एंड वायलेंस सेल को कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई, कितनी खवातीन को इंसाफ मिला, जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट में गुज़श्ता साल 2021 की निस्बत साल 2022 में ख़वातीन पर तशद्दुद के केसेस में इजाफा हुआ है। इस साल एंटी वेमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल में 200 से ज़ायद जो ख़वातीन की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें 110 से ज़ायद केसेस ऐसे थे जिस पर ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया था। हमारे साथ इस सेल के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर लारायब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस किस्म के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। साल 2022 में आपके पास केसेस की तादाद बढ़ी है, किस किस्म के केस ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी हल की रेशो क्या है? साल 2022 की परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल हमारे पास 200 प्लस एप्लीकेशन हमें मौसूल हुई। अगर उनकी कैटेगरी को देखें तो जो 100 प्लस थी वो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की थी, जबकि 60 प्लस केसेस हमें हरासमेंट के, जैसे मार्केट प्लेस पे हो जाती है कि आप वर्क प्लेस पे हरासमेंट, इस तरह के केसेस हमें मौसूल हुए हैं। और अगर हम उनकी रेशो की बात करें कि तो हमने 100 प्लस एप्लीकेशन को हमने रिजॉल्व कर लिया अब तक। और इसके अलावा बाकी जो लेन देन के तनाज़े हैं, ख़वातीन के खास तौर पे जायदाद के तनाज़े, वो भी इधर आते हैं? जी, हमारे पास इसके अलावा इन कैटेगरीज के अलावा भी काफ़ी सारे केसेस आते हैं, जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, लेन देन के मामलात होते हैं। उनकी रेशो थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के केसेस की रेशो ज़्यादा है। और पिछले साल की निस्बत जो रेशो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि पहले हमारी खवातीन में अवेयरनेस ज़रा कम थी, उनको इस बारे में इल्म नहीं था कि इस तरह का कोई सेल भी यहाँ पे फ़ाल है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस उनको मिली है, उस तरह से जो रिपोर्टिंग रेशो है उसमें भी इजाफा हुआ है। आपका जो सेल है कितने अरसे में किसी शिकायत पे उसको हल करवा देता है, या वो भी लटकी रहती है जिस तरह बाकी केसेस होते हैं? नहीं, हमारी कोशिश होती है कि जो विद इन डे उस 24 आवर्स में उसको हम रिजॉल्व करें। दोनों पार्टीज को फौरन हम अर्जेंट बेसिस पे बुलाते हैं और कोशिश होती है कि सेम डे में नहीं तो जितना अर्ली पॉसिबल हो उसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल जी, ये एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया था, सेल बनाया गया था, जिसमें सिर्फ खवातीन की जो शिकायत हैं वो। वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं फेस्को से। बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी में फेस्को अमला मुलविस, या चोरों ने चलती बिजली से ट्रांसफार्मर खोलना सीख लिया। धुंध के मौसम में ट्रांसफार्मर चोर ग्रोह मुतहरिक, आए रोज ट्रांसफार्मर चोरी के वाकयात में इजाफा होने लगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
आज ही बिल्कुल धुंध का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर चोर गिरोह जो है वो फैसलाबाद रीजन भर में मुतहरिक दिखाई देता है। इसी वाले से गुज़िश्ता 2 रोज में फेस्को के 3 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो चोर ले उड़े हैं और जिससे ना सिर्फ फेस्को को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है बल्कि सार्फिन को भी घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा है। चोरी होने वाले ट्रांसफार्मर्स की जो मुकदमात हैं वो फेस्को की जानिब से मुतल्लिका थानों में दर्ज करवा दी गई हैं। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि धुंध की वजह से ट्रांसफार्मर चोर गिरोह जो है वो मुतहरिक है और अपनी जान पर खेलकर ट्रांसफार्मर उतारने में कामयाब दिखाई देता है, मगर मुतल्लिका थानों को जो है वो मुतहरिक कर दिया गया है और तमाम तर एसडीओ और एक्सीएंस को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि उनकी ऑपरेशनल टीमें जो हैं वो दिन और रात के औकात में जो है वो इलाकों का विजिट करें और ये देखें कि कहीं पर कोई ट्रांसफार्मर चोर गिरोह ट्रांसफार्मर तो नहीं उतार रहा, मगर ना सिर्फ फेस्को से बल्कि पुलिस से भी ट्रांसफार्मर गिरोह जो है वो उनके हाथ नहीं लग रहा और आए दिन ट्रांसफार्मर चोरी के जो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कमालिया में प्राइवेट कंडों और काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने मुतअद्दिद भट्टों और प्राइवेट कंडों को सील कर दिया। कहते हैं प्राइवेट कंडों के खिलाफ कम तोल और अदायगी न करने की शिकायत मौसूल हुई। भट्टाजात का ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होना जरूरी है। खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम अरूज पर। उम्मीदवार बराए नायब सदर नईम फरोज गुज्जर कहते हैं जीत कर लाहौर हाई कोर्ट बेंच का कयाम और बुजुर्ग वकला की फलाह पहली तरजीह होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाई से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बाहर इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से इंतखाबी जो कैंपेन है वो भी भरपूर अंदाज से चलाई जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ जो उम्मीदवार बराए जो नायब सदर हैं नईम फरोज गुज्जर साहब वो मौजूद हैं। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, इलेक्शन तो सर पर आ गया, कैसी कैंपेन जारी है, क्या तो आते हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने माशाल्लाह वकला भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना मोहब्बत और प्यार दिया। यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है जितनी मोहब्बत मिलती है। जहाँ जाते हैं लोग प्यार करते हैं। मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि बार और बेंच का एक बेहतरीन ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात जो मेरा सबसे बड़ा एम मैं समझता हूँ कि वकला की फलाह बहबूद के लिए अपनी नायब सदर की डोमेन में रहते हुए इंशाअल्लाह जो मैं कर सका वो हर मुमकिन कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरी करूँ। और वकला के लिए नए चैम्बर्स का इंशाअल्लाह एहतमाम ज़रूरी है, जो मैं चाहता हूँ कि लाजमी हो। अल्लाह करे मेरे टर्नओवर में जब अल्लाह मेरे इंतखाब मुंतखब करे, इंशाअल्लाह ये मेरी बार मुंतखब करती है तो इंशाअल्लाह नए वकला के लिए चैम्बर्स का हसूल और इससे ज़्यादा कोशिश इंशाअल्लाह जो हमें करनी है सारे वकला के साथ। हमारा पिछला बहुत सारे सालों से ये मुतालबा चला आ रहा है वो है हाई कोर्ट बेंच के हवाले से। साइलिन को वकला साहबान को बहुत प्रॉब्लम होती है, इनको आउट ऑफ सिटी जाने के लिए, लाहौर तक जाने के लिए बहुत सारी। बहुत शुक्रिया हाशिर तफसीलात के लिए। शोर कोर्ट में भी 14 जनवरी को होने वाले बार एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है। वकला के दोनों ग्रुप की जानिब से तोड़ चोड़ का सिलसिला जारी है। मज़ीद जान लेते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। जनवरी को बार एसोसिएशन शोर कोर्ट के होने वाले जो इलेक्शन है उसकी जो गहमा गहमी है वो भी अरूज पे पहुंच चुकी है। जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से भी वकला से जो वोट मांगने का सिलसिला जारी है। तो मेरे साथ इस वक्त पीपल पार्टी लॉयर्स फोरम के पंजाब के नायब सदर मलिक आसिफ यकूब भी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि आज आप भरपूर हमायत का ऐलान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं 14 जनवरी को हमारा हर साल इलेक्शन होता है। इस दफ़ा भी इलेक्शन 14 जनवरी को हो रहा है बार एसोसिएशन शोर कोर्ट का। तो मैं प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ कैसर साहब जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं अपने साथियों के हमारा इनकी सपोर्ट का ऐलान करता हूं। मैं इनकी सपोर्ट का इसलिए ऐलान कर रहा हूं क्योंकि ये प्रोफेशनल वकील हैं, ये वकला के मसाइल को समझते हैं और ये यंग भी हैं और वकला के मसाइल एनर्जी के साथ और जोश व वलवले के साथ
हल करेंगे। बार और बेंच में जो है वो किसी किस्म का तनाव नहीं पैदा करेंगे, बल्कि बार और बेंच में जो है वो पुल का किरदार अदा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम इदारों को भी जो है वो वकला के साथ एक बहुत अच्छे अंदाज के साथ रन करने की सलीयत रखते हैं। तो मैं इसलिए हाफिज कैसर को प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप के जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, मैं उनकी भरपूर सपोर्ट का ऐलान करता हूं। जी बिल्कुल कहना था, मलक आसिफ यकूब का कहना था कि इन्होंने प्रोग्रेसिव शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल की कारकर्दगी और गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग समेत मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार। डिप्टी कमिश्नर बरहम अफसरान को एक हफ्ते में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स खत्म करने की वार्निंग दे दी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। डेली मॉर्निंग मॉनिटरिंग ब्रीफिंग के अंदर आज डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो है वो भरम दिखाई दिए, जिनका ये कहना था कि शहर में मुख्तलिफ सूरत हाल, मुख्तलिफ मामलात की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है, जिस पर मुख्तलिफ अफसरान को न सिर्फ टारगेट तफवीज़ किए गए बल्कि अहम मीटिंग्स के हवाले से भी जिक्र किया गया। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद में मिनी पेट्रोल पंप के हवाले से बात हो या इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात हो, डिप्टी कमिश्नर जो है वो खासे बरहम दिखाई दिए कि तमाम तर मामला जो है उनको जिस तरह से चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहे। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या टारगेट जो है वो तफवीज़ किए गए हैं अफसरान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अपना डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से डेली बेसिस पे जो है वो ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है अपना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के अंदर। इसमें प्राइस के बारे में भी तमाम जितने भी अफसरान हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनसे पूछगिछ की जाती है। और आज स्पेशली जो है वो बहस हुई है जो खुले आम पेट्रोल पंप और बने हुए हैं छोटी रेहड़ियाँ, और उन पे भी पेट्रोल बिक रहा है। तो इस सिलसिले में स्पेशली सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट को टारगेट असाइन किए गए हैं और इंशाल्लाह आप आइंदा दिनों में देखेंगे कि उनके खिलाफ भी हम क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मिनी पेट्रोल पंप्स जहाँ जहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर, वहाँ तो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन ऐसे मुकामात जहाँ फैसलाबाद में उसी तरह के मिनी पेट्रोल पंप्स की मशीनें बनाई जाती हैं, क्या वहाँ भी जिला इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ आती है, क्योंकि मशीन बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, मशीन तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे भी लगेगी जहाँ पे हम इजाज़त देते हैं, जहाँ पे लाइसेंस इशू होता है। असल मसला है उसके इस्तेमाल पे है। अगर कोई विदाउट एनी लाइसेंस उस मशीन को इंस्टॉल करता है तो उसको कन्फिस्केट किया जाएगा। सर, इसके हवाले से योमिया के जो जुर्माने जमा करवाए जाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से या दीगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से, उस हवाले से भी बात हुई कि कुछ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से योमिया की बुनियाद पर वो जुर्माने जमा नहीं कराए जाते कौमी खजाने में, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, कानून तो कहता है कि आपने विद इन 24 आवर्स जो है वो जुर्माने जमा करवाने। अभी हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं मजिस्ट्रेट्स की, अगर वो उसको जमा नहीं करवाते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम लिख के गवर्नमेंट को भेजेंगे। अच्छा बिल्कुल, ना सिर्फ बहुत शुक्रिया वकास तफसीलात के लिए। खबर शामिल कर लेते हैं किचन गार्डनिंग के हवाले से। सब्जियों के रेट में उतार चढ़ाव के झंझट से जान छुड़ाएं, घर के सेहन में जगह नहीं तो छत पर किचन गार्डनिंग शुरू करें। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। महंगाई की बात करें तो हर चीज़ की कीमत जो है आसमान से बातें करते दिखाई देती है। ऐसे में घर का किचन चलाना जो है वो भी खासा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सब्जियों की कीमतें जो हैं वो भी हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं और बजट जो है वो खासा डिस्टर्ब रहता है कीमतों के बढ़ जाने से। ऐसे में अगर किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ दिया जाए तो हम बहुत सारे अखराजात से बच सकते हैं और घर की ताज़ा सब्जियाँ जो हैं वो भी आपके किचन में रोज़ाना अवेलेबल हो सकती हैं। इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर घरों में जगह मौजूद नहीं है, क्यारियाँ मौजूद नहीं बड़ी बड़ी, तो किस तरह से अल्टरनेट सॉल्यूशन मौजूद हैं, किस तरह से आप छत पर भी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, साजिद सिंधु, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है किचन गार्डनिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर में जगह नहीं होती, कहाँ पर वो सब्जियाँ उगाएँ, कहाँ पर वो किचन गार्डनिंग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सब्जियाँ उगाने के लिए सबसे पहले तो ये नीयत होनी चाहिए, आपने काम करना है। सस्ते सलूशन बहुत सारे अवेलेबल हैं छत पे उगाने के लिए, जैसे कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं और मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इन पॉट्स के अंदर जो कि बोरी का बना हुआ, जिसको हम आम बोरी या जिसको तोड़ा कहते हैं, ये 10 रुपए का आम इस्तेमाल शुदा तोड़ा मिल जाता है। और इसके अंदर हमने जो लगाए हुए हैं, आप देखें इसके अंदर आलू की पूरी फसल तैयार है। ये हम नीचे से तैयार करते हुए इसको ऊपर लेके आएंगे और जब ये मुकम्मल तैयार होगा तो हर बोरी में 15 से 20 किलो आलू तैयार हो चुके होंगे। छोटी स्टेज के ऊपर ये नीचे होता है, फिर हम इसको ऐसा ऐसा जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।